प्रणाम स्वामी जी। मैं भारत होप फाउंडेशन से हूँ दिवाकर। मैं थोड़ा सा आपका संक्षिप्त में परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रामावतार है। मूलतः हरियाणा का हूँ। इससे पहले भारत सरकार में सेवारत था और मैंने भगवान राम की यात्राओं पर शोध कार्य किया है। अच्छा, मैंने अभी अध्ययन किया था। आपने अपना जो सनातन धर्म है, श्री राम की जो रामायण है, इसके बारे में श्री राम के ऊपर में आपने शोध किया है। काफ़ी बहुत कुछ रिसर्च किया आपने, ज़िंदगी अपने भगवान के ऊपर में लगा दी है शोध कार्य में। इसके लिए आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली और कितनी इसकी किताब उपलब्धि आपको प्राप्त हुई, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें। देखिए, प्रेरणा तो भगवान से ही प्राप्त हुई है। मेरा अपना तो कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं इतना बड़ा संकल्प करके ये काम कर सकूं, पर मैं ये बड़े विश्वास से कहता हूँ कि भगवान जिसको जिस कार्य के लिए चुनते हैं फिर उनसे वो कार्य भी स्वयं करवा लेते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये कार्य मिला। अभी तक अयोध्या जी से जनकपुर और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक आने जाने के 291 स्थलों की खोज हुई है। ये स्थल धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, इनको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए इनको बचाने के लिए हमारे अनेक अभियान चल रहे हैं। जैसे फिल्में बनी हैं, धारावाहिक बने हैं, यात्राएं होती हैं, भगवान के चरण स्थापित किए हैं, मानचित्र लगे हैं और अनेक कार्य इस पर हो रहे हैं। और अब भगवान श्री राम के उस काल की संस्कृति, उस काल की विज्ञान पर हम लोग काम कर रहे हैं। अयोध्या जी में हमने 3.25 एकड़ ज़मीन खरीदी है और उस पर रामायणकालीन संस्कृति, रामायणकालीन विज्ञान को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। सौभाग्य से हमारे पास बहुत अच्छे लोगों की टीम है, जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं मिलिट्री के, वैसे सेवानिवृत्त IAS, IPS, IRS सभी तरह के लोग हैं और प्रशासनिक जो अच्छी सूझबूझ रखते हैं और दानदाता भी हमारे पास ठीक से आ रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान राम की संस्कृति और रामायणकालीन विज्ञान को पुनः इस जन सामान्य के सामने लेना चाहते हैं, जिससे हमारी भारत माता पुनः विश्व गुरु के आसन पर आसीन हो सके। मुझे इस बात का कभी कभी दुख होता है कि हम अपने शास्त्रों पर स्वयं अविश्वास करते हैं, उनका उपहास करते हैं और उसमें सारी गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि पिछले 1000 वर्ष से जो हम गुलाम रहे, तो हमारी DNA में तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे स्वभाव में गुलामी आ गई है। वो हम उसको दूर करें, स्वाभिमान से रहें, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, अपनी भारत माता के प्रति श्रद्धा का भाव हो, तो हम ये सारे काम कर सकते हैं जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम केवल भारत की बात नहीं करते, केवल मतलब हिंदू की बात नहीं करते, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये सारा विश्व हमारा परिवार है, सब लोग सुखी हों। वो जो कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, किसी एक का नहीं। हम तो कहते हैं प्राणी मात्र का रक्षण होना चाहिए, केवल मनुष्य का नहीं। और ये केवल हमारी संस्कृति है जो इतना विशाल सोचती है, नहीं तो सब लोग, सब पूजा पद्धतियाँ केवल अपना और अपने जो उनके मतलब उनके साथ रहते हैं, उनके विचार से सहमत हैं, केवल उनका भला चाहती हैं। जबकि केवल भारतीय संस्कृति है, केवल सनातन संस्कृति है जो मानव मात्र ही नहीं प्राणी मात्र का भला चाहती है, और वही राम की संस्कृति है, उसी का हम प्रचार करते हैं। जो आज के युवा पीढ़ी जो है अपने धर्म के प्रति विमुक्त होते जा रहे हैं, उसके लिए आपका क्या संदेश है? वैसे युवा पीढ़ी के बारे में ये बात तो ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ ये 100% ठीक नहीं है। हमारे पास लगभग 8000 कार्यकर्ता हैं पूरे देश में विदेश में। हमारे पास 75% से अधिक युवा ही हैं। बूढ़े लोग तो हमारे पास आते ही नहीं। तो युवा काम कर रहे हैं ऐसा नहीं। हम शहरों को देख के मान लेते हैं कि युवा इस तरह का हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तो जंगल जंगल गांव गांव सब जगह घूमता हूँ और युवा लोग जागृत हैं, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। हाँ, शहरी संस्कृति में कुछ दुष्प्रभाव हुआ है,
धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अंत में अपने देश भारत को भारत ही बोला जाए, न कि इंडिया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इंडिया का तो अगर हम अर्थ देखें तो हमें अपमानित करने के लिए शब्द किया। देखिए, इंग्लैंड को हिंदी में अंग्रेजी में इंग्लैंड कहते हैं, श्रीलंका को श्रीलंका कहते हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं, ब्रिटेन को ब्रिटेन कहते हैं, जापान को जापान कहते हैं। तो हमने क्या कसूर किया है कि हम भारत का इंडिया करें? इंडिया ना था, ना है और ना रहना चाहिए। ये भारतीय है, हमारी प्राचीन संस्कृति में इसका भारत नाम दिया है। तो जो लोग इंडिया के पक्षधर हैं, भाई वो इंग्लैंड चले जाओ, हमें क्यों परेशान करते हो? हमारा तो भारत है, हमारी भारत माँ है, हम तो इसी के पुत्र हैं, हम इंडिया के पुत्र नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।